जी गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इन्फो में वो है पीएलसीसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएलसीसी होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में या सबस्टेशन के अंदर, या इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और ये पावर लाइन में हम कम्युनिकेशन सिस्टम को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें तो पावर लाइन में अपनी पावर लाइन को ही यूज़ करना चाहिए, पावर सिग्नल्स को। तो हम कम्युनिकेशन सिग्नल्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारा पिछला टॉपिक था या पिछली वीडियो थी जिसमें हमने वेव ट्रैप या लाइन ट्रैप के बारे में एक आपको ओवरव्यू दिया था, तो उसमें हमने थोड़ा सा बताया था कि पीएलसीसी क्या चीज़ है। तो अब स्टार्ट करते हैं पीएलसीसी। तो ये मैंने दो टावर बनाए हुए हैं, ठीक है। और एक साइड पे, एक एंड पे जो है हमारा एक सब स्टेशन है और दूसरी साइड पे हमारा दूसरा सब स्टेशन है। तो सपोज़ करें ये जो है हमारा लास्ट टावर है इस सब स्टेशन से पहले, और ट्रांसमिशन लाइन में हमारे इस साइड पे लास्ट टावर जो है वो ये टावर है ट्रांसमिशन लाइन का। उसके बाद हमारी जो कंडक्टर है वो स्विच यार्ड के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि अब हमने इसमें पीएलसीसी कैसे अप्लाई करना है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें दो सब स्टेशन के बारे में, ताकि हम इनका जो सिस्टम ऑपरेशन और प्रोटेक्शन के बारे में हम अपने जो कैरियर कम्युनिकेशन सिग्नल हैं वो कैसे आगे प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले मैं इधर से शुरू करता हूँ कि अगर हमारे पास ये जो पावर सिग्नल इधर से इस सबस्टेशन की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो होंगे मोस्टली हमने देखा है हमारी जो पावर लाइन के सिग्नल्स हैं वो 50 हर्ट्ज़ के होते हैं, और उसी हिसाब से हमारे जो इक्विपमेंट स्विच यार्ड में लगे होते हैं 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से डिज़ाइन किए होते हैं। लेकिन जो आपने देखा है कि कम्युनिकेशन जो सिग्नल है हमने देखा बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के होते हैं, लाइक आप 3 के हर्ट्ज़ से लेके 800 किलो हर्ट्ज़ तक इनकी वैल्यूज़ होती हैं। इनके दरमियान में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम आते हैं मेन पीएलसीसी की तरफ। हमने देखा है इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो है वेव ट्रैप है, सीवीटी है, एलएमयू है, और फिर पीएलसीसी पैनल जो है वो हमारे कंट्रोल रूम में लगा हुआ होता है, जिसके साथ रिलेज वगैरह होती हैं ट्रिपिंग वगैरह के लिए या प्रोटेक्शन के लिए। तो हमने देखा है कि अगर हमारा ये जो सब स्टेशन टू से या इधर जनरेटिंग स्टेशन से हमारे पावर सिग्नल या सिग्नल्स आ रहे हैं, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारी जो जो हमारे पावर सिग्नल्स हैं वो हमारा इधर वेव ट्रैप लगा है, उसे जो है इसे हम कहते हैं लो पास फिल्टर। तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होंगे, जो पावर सिग्नल्स होंगे, वो पास कर जाएंगे और हमारे स्विच यार्ड में लगे इक्विपमेंट को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होंगे या हाई करंट के जो सिग्नल्स होंगे या हाई फ्रीक्वेंसी के, वो जो होंगे वेव ट्रैप से आगे पास नहीं करेंगे। ये जो है इंडक्टिव नेचर का होता है, जिसके बारे में हमें पता है कि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। कि यानी कि इसमें क्या होगा, जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ये करंट, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी के करंट को अपोज करेगा। तो इट्स मीन जो हमारा वेव ट्रैप है ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी के को ज़्यादा इम्पीडेंस देगा और इसे इधर से स्विच यार्ड की तरफ जाने नहीं देगा। इसी तरह हमने देखा है ये जो वेव ट्रैप है हमारे पावर लाइन के साथ सीरीज़ में लगा हुआ होता है, और इसके अंदर के जो कंपोनेंट है अपने साथ पैरेलल में होते हैं, जो हमने अपनी पिछली टॉपिक में आपको डिटेल में बताया था। और फिर हम आ जाते हैं हमारे साथ पावर लाइन के में जो है पैरेलल में हमारे पास सीवीटी है, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। आपको पता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता क्या है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में यानी कि स्टेप डाउन करके बताता है, ताकि हम मीटरिंग के लिए यूज़ कर सकें। मोस्टली ये 110, यानी कि अगर हमारी ये लाइन 400 केवी है या 132 केवी है, तो उसको हम स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट्स में, सिर्फ वोल्ट्स में ले आएंगे, ताकि हम उसको जो है मीटरिंग पे या हम उसे देख सकेंगे इसमें जो वोल्ट्स हैं वो कितने आ रहे हैं पावर लाइन में, कोई लॉसेस तो नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम जो सीवीटी
सीवीटी जो है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो इसमें हमारे जो है ये आम तौर पे इसे कपलिंग कैपेसिटर भी हम कहते हैं या सीवीटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो कैपेसिटर लगे होते हैं या ये जो हमारा सीवीटी है ये एक हाई पास फिल्टर के तौर पे काम करता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अपने अंदर से पास करता है, ठीक है, और इसे आगे एलएमयू यानी लाइन मैचिंग यूनिट में लेके जाता है और फिर ये आगे कोएक्सियल केबल्स के साथ पीएलसी के हमारे पैनल तक चली जाती है। तो बेसिकली जो सीवीटी है ये जो है हमारे कैपेसिटिव कैपेसिटिव है, और इसमें क्या है हमारी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ एल, यानी कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि कम होगी तो उतना ही कम हम करंट को अपोज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्या करेगा, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी को जो है वो कम इम्पीडेंस शो करेगा और लो इम्पीडेंस को ज़्यादा इम्पीडेंस शो करेगा, ताकि इधर से लो फ्रीक्वेंसी जो है पास ना कर सके, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को इधर से पास होने देगा। और दूसरा ये है कि सीवीटी जो है ऊपर जो हमने कैपेसिटर लगाए होते हैं जिनके 3 स्टैक होते हैं, उसके बाद नीचे यानी कि एक रिंग टाइप या एक यानी कि रिंग टाइप या गोल सा एक सर्कल सा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारा जो पीटी लगा होता है या उसे वीटी भी कह सकते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये जो हमारे पास ऊपर कैपेसिटर लगे होते हैं 3 स्टेज के, ये क्या करते हैं हमारे 400 केवी या 500 केवी या बड़ी लाइंस को एक ख़ास अमाउंट तक यानी कि उसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये अगर हमारी वो 132 केवी है या 220 केवी है, तो जो कैपेसिटर इधर लगे हैं तो वो क्या करेंगे हमारे वोल्ट्स को नीचा कर देंगे यानी कि 33 केवी कर देंगे, और जो फिर बाद में हमारा जो बीटी लगा होगा या पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो उसे 110 केवी में और स्टेप डाउन कर देगा। इसकी वजह ये है कि अगर हम डायरेक्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। 400 केवी या 500 केवी के इधर अगर हम वीटी लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम सीवीटी लगाते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें जो है ज़्यादा बड़ा वीटी या ज़्यादा कॉस्टली वीटी नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करेगा हमारे वोल्टेज को 110 कर देगा, जो मीटरिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी। फिर इधर से ये जो वीटी है उधर से हमारी एक केबल निकलेगी, वो हमारे एलएमयू में यानी लाइन मैचिंग यूनिट में आएगी। बेसिकली लाइन मैचिंग यूनिट जो है उसमें एक आइसोलेटर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो जो क्या करता है केबल को किसी भी हाई वोल्टेज या करंट से बचाता है, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारे लाइन से करंट या वोल्टेज आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, तो अगर कोई सर जाएगा तो वो एलएमयू में आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर जो लगा होगा वो जो है वो हमारी केबल को बचाएगा, और हमारे जो आगे इक्विपमेंट पीएलसी तक लगे होंगे उन तक वो जाने नहीं देगा, और हमारे जो सर्ज वोल्टेज हैं उनको क्या ड्रेन कर देगा, क्यों और इसके साथ सर्ज रेस्टर वगैरह लगे होंगे जो इसे ड्रेन कर देंगे, और हमारे जो आगे सिस्टम है पीएलसीसी या कंट्रोल रूम में जो सिस्टम है उसे ख़राब नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, हमने सीवीटी पे बात की है, फिर एलएमयू में बात की है। एलएमयू बेसिकली क्या होता है, ये जो है जो दो हमारे सिग्नल्स होते हैं, मतलब हाई जो हमारे पावर सिग्नल और कम्युनिकेशन सिग्नल हैं, इनको आपस में जोड़ता है बाय रिड्यूसिंग देयर इम्पीडेंस बिटवीन देयर लेवल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइन मैचिंग यूनिट जो है ये लाइन को मैच करता है, यानी कि दोनों तरह के सिग्नल्स को मैच करता है ताकि वो एक कंपैटिबल हो जाएं और हमारे पीएलसीसी पैनल में जाके हमारी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो जो पीएलसीसी में हमने देखा है जो पैनल में अगर आप पीएलसीसी पैनल देखें तो उसमें डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, ऑसिलेटर्स, मॉड्यूलेटर, मैं आप बारी बारी बता देता हूँ। ये हमारा पीएलसीसी अगर आप देखें पैनल है तो इसमें हमारे पास जो ट्रांसमीटर है, ताकि अगर हमने इधर कंट्रोल रूम से कोई मैसेज डिलीवर करना है, ठीक है, तो हम जो है उसे ट्रांसमीटर के थ्रू इधर से यानी कि अपना मैसेज देंगे,
तो ये मैसेज जो ट्रांसमीटर से निकला है, अगर हम सपोज़ करें सब स्टेशन 2 से हमने कंट्रोल रूम से एक मैसेज पीएलसीसी के थ्रू दिया है, तो वो सबसे पहले एलएमयू में जाएगा, ठीक है? तो वो लाइन मैचिंग यूनिट जो है वो हमारे सीवीटी को वो सिग्नल देगा और सीवीटी उसे बढ़ा के, यानी कि जो सिग्नल हमारा पावर लाइन के लिए उसके लेवल तक बढ़ा के उसके वोल्टेज वो सिग्नल जो है हमारे इस सब स्टेशन से इस तरफ लेके जाएगा। तो वो जो ट्रांसमीटर के जो सिग्नल हमारे इधर आएंगे, तो वो जो होंगे उसकी हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे, तो वेव ट्रैप उसे आगे स्विच यार्ड में नहीं जाने देगा। तो जो उसका मेन रास्ता है उधर ही भेजेगा, जो सीवीटी से होता हुआ एलएमयू और पीएलसीसी में जो रिसीवर लगे हुए होंगे वो उसे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और उसमें जो हमने देखा है पीएलसीसी में एक तो हो गया ट्रांसमीटर होता है जो हमारे मैसेजेस को डिलीवर करता है, और रिसीवर जो होता है दूसरे एंड पे रिसीविंग एंड पे लगा होता है, यानी लगा तो दोनों तरफ होता है लेकिन जो रिसीविंग एंड होगा वो उसे रिसीव करेगा। और ऑसिलेटर क्या होते हैं, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं उसे आइसोलेट करके बड़े लेवल तक लेके जाता है ताकि वो सही मैसेज के तौर पे हमें हमारे कंट्रोल रूम तक पहुंच सके। और फिर लगा होता है मॉड्यूलेटर लगा होता है, ठीक है। उसके बाद एम्पलीफायर होता है, फिल्टर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, जो हमारे कम्युनिकेशन मैसेज को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से पास करते हैं और फ़िल्टर करके जो हमें जिस रेंज की चाहिए होती है, जिस डिज़ाइन पे हमारा इक्विपमेंट बना होता है उस हिसाब की फ्रीक्वेंसी पे हमें कम्युनिकेशन या मैसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद डीमॉड्यूलेटर होता है, यानी कि अगर हमने इधर मैसेज डिलीवर किया है तो इधर वाला जो डीमॉड्यूलेटर है हम उसे मॉड्यूलेट कर देगा, ठीक है, डीमॉड्यूलेट कर देगा और हमें जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह रेक्टिफायर वगैरह है, जैसे हमने डीसी पावर सप्लाई से अपने पैनल्स को सप्लाई दी होती है तो उसके लिए काम होता है, जो हमारे सिग्नल को एसी से डीसी में चेंज करता है। तो बेसिकली अब मैं आपको ये मैंने बता दिया ओवरव्यू, जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अब 3 काम है, जो हमारे पास पीएलसीसी में है वो 3 काम है। उस स्टार्ट करते हैं कि जो पीएलसीसी है दो, वो किसी भी सबस्टेशन या दो सबस्टेशन के दरमियान हमें सिस्टम को ऑपरेट और उन उसको प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, कि अगर हमारे सिस्टम में या हमारे स्विच यार्ड में किसी भी इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आ गया है या कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई है या सर्ज यानी कि ट्रांसफार्मर में फेलियर आ गया है, रिले ने ट्रिपिंग दी है, डिफरेंशियल यानी कि रिले जो है ऑपरेट कर गई है या ट्रिपिंग हुई है, तो वो क्या करेगा, हमारे जो हमारे यानी कि जितने भी मतलब फॉल्ट्स आएंगे वो हम आपस में जो दोनों कंट्रोल रूम है उनमें आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे कि हमारे इधर ट्रिपिंग आई है या हमने जो है इन सिग्नल को ट्रिप करवाना है, यानी कि लाइन को ट्रिप करवाना है या अपने सिस्टम को आइसोलेट करवाना है, उसके लिए हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, एक तो टेलीकम्युनिकेशन, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं उसे टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे जो है एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पे हम बात करके बता देंगे कि ये चल रहा है या ये इश्यूज़ आ रहे हैं या इधर हमने शट डाउन लेनी है या कुछ मसला है, ताकि दूसरा सब स्टेशन इससे डिस्टर्ब ना हो। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है टेली प्रोटेक्शन। आपने देखा कि अगर हमारी लाइन में कोई फॉल्ट आ गया या किसी सिस्टम में फॉल्ट आ गया है, तो अगर इस साइड पे हमें फॉल्ट आया है तो हमारे ये जो कंट्रोल रूम है इन्होंने क्या करना है, हमारे दूसरे जो कंट्रोल रूम है उन्हें यानी कि मैसेज प्रोवाइड करना है कि इधर जो है हमने अपना ब्रेकर लगा दी है, आप भी अपना ब्रेकर या जो आपने प्रोटेक्शन करनी है कर लें ताकि सिस्टम को कोई मसला ना हो। और उसके बाद आ जाता है जी टेली मॉनिटरिंग। हम ऐसा करते हैं, हम अपना डाटा भी शेयर करते हैं, अगर दो सब स्टेशन या पावर स्टेशन और सब स्टेशन आपस में ऐसे इंटरकनेक्ट ऐसे लगे हुए हों, ठीक है, तो क्या हम करते हैं अपना डाटा भी शेयर करते हैं कि ये इश्यूज़ हैं या ये फॉल्ट्स हैं या ये जो है हमारी सिस्टम में चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपस में मॉनिटरिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ होती है इसमें डीटी सिग्नल जो है डायरेक्ट ट्रिप,
तो वो हम क्या कर सकते हैं, एक सब स्टेशन से हम दूसरे सब स्टेशन का कुछ कोई सिस्टम ट्रिप भी एक दूसरी साइड से बैठ के इस साइड का जो सिग्नल है कोई भी सिस्टम है वो ट्रिप कर सकते हैं। तो बेसिकली पीएलसीसी जो है वो कम्युनिकेशन के लिए काम करता है।